शाम को सब समय से तैयार हो जाना। जी पापा, शाम को शगुन के लिए मिठाई और फ्रूट्स में लाकर रख दूंगा। माँ, भाभी, हम लोग थोड़े शगुन के लिफाफे भी तैयार कर लेंगे, ठीक है ना माँ? सारू दिखा। मम्मी जी, काकी जी, अगर हम उमंग के माँ बाप के लिए मार्केट से कोई गिफ्ट लाए तो, मतलब कोई कलात्मक चीजें। उमंग के पेरेंट्स विदेश से आ रहे हैं तो शायद उन्हें ये चीजें बहुत पसंद आएंगी। बहुत अच्छा विचार है बेटा, ले आ। जी, तो फिर मैं अभी मार्केट जाके अभी ले आती हूँ। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, उमंग एक बहुत अच्छा लड़का है। चुप। शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम्हारी करनी की वजह से मेरी जो इज्जत उछली है ना, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ किंजल? कभी भी नहीं। मैंने हमेशा अपने बच्चों को सही परवरिश और संस्कार देने की कोशिश की है। बदले में तुमने मुझे क्या दिया? सारे राजकोट के सामने मेरा कोकिला मोदी का सर शर्म से झुका दिया तुमने। मैंने पल भर के लिए भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे मुझे ऐसा दिन दिखाएंगे। ये तो गनीमत बनाओ कि उस उमंग में थोड़ी शर्म और हया बाकी है, जो अपनी जिम्मेदारी उठाने चला आया यहाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है किंजल कि तुम उस उमंग की तारीफों के पुल बांधो और मैं मान जाऊं। एक बात ध्यान से सुन लो, कल जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं होगा, शादीशुदा जिंदगी के बाद तुम्हारे सामने होगी तुम्हारी अपनी गृहस्थी, और तब तुम्हारे सामने ऐसी समस्या आएगी तो तुम क्या करोगी? इसलिए गलत को गलत ही मानना सीखो, वरना क्या सही है और क्या गलत ये तुम समझ ही नहीं पाओगी। और जब ये समझ नहीं होगी तुम में, तो तुम सही और गलत का फैसला ही नहीं ले पाओगी। मेरे ये शब्द जिंदगी भर याद रखना किंजल, समझी गई? किंजल बेन, आप क्यों रो रही है?
देखिए ना, आपकी समस्याओं को सुलझाते हुए कान्हा जी जब आपको यहाँ तक लेके आए तो आगे भी आपके साथ अच्छा ही होगा ना। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन माँ जी का मन जरूर बदल जाएगा। चलिए अब आप रोना बंद कीजिए। अब तो आपको खुश होना चाहिए। आखिर ठाकुर जी ने आपको वर के रूप में वो इंसान दे दिया जिसे आप पूरे दिल से चाहते हो, है ना? किसी को उसका प्यार मिल जाए, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। गोपी भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए तो शाम के लिए आप तैयार हो जाइए, मैं बाकी का काम निपटा देती हूँ। आप रोएगी नहीं ना? मैं अभी आई। कान्हा जी, आपके आशीर्वाद से अब सब ठीक हो रहा है। बस इस रिश्ते के लिए अब अहम जी अपनी स्वीकृति दे दे तो इस परिवार की खुशियां लौट आएगी। कहिए मो, मुझसे नाराज हो, है ना? क्या मो, मुझे पूरा यकीन था कि कोई मेरा साथ दे ना दे, लेकिन आप मेरा साथ जरूर देंगी। और मेरे पास इस रिश्ते का विरोध करने के लिए एक ठोस वजह भी है। आप जानती है, उमंग अनीता का भाई है, उसके साथ मेरे का अतीत रहा है, और इन हालात में अहम, अहम, जानती हूं कि तुम मुझसे वाकई नाराज हो, और तुम्हारी नाराजगी शायद जायज भी है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर तय करना कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत। इस वक्त तुम्हारे अतीत से ज्यादा तुम्हारी बहन की भविष्य की चिंता है मुझे। अहम, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। किंजल के द्वारा की गई भूल को सुधारने का हमें अवसर मिल रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं, उमंग अनीता का भाई है, लेकिन इसके बावजूद अगर उमंग के माता पिता अच्छे से किंजल को अपना लेते हैं और तुम्हारी बहन वहां खुश रहती है, तो तुम्हारे और मेरे ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मान लो क्रोध में आकर हम ये रिश्ता ठुकरा देते हैं, तो क्या होगा? इसके बारे में तुमने सोचा? बदनामी का काला टीका लेकर और अपने पेट में उस बच्चे को लेकर वो कहां कहां घूमेगी। अभी तो पड़ोसियों में बातें हो रही है, कल को पूरे समाज और बिरादरी में बातें होंगी। चलो हम उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं,
लेकिन आखिर प्रश्न तो तुम्हारी बहन के भविष्य का है ना। अहम, अपनी मां की बात रख लो और बात मान लो। ठीक। शाम के लिए तैयार हो जाना।